यहाँ से सेलर भागना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इस सेलर को इतना पैसा मिला और यहाँ पे खुलता है, स्टॉप लॉस यहाँ पे ऊपर है, स्टॉप लॉस से तो मार्केट ऊपर से बढ़ने लगेगा। ये मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट के लिए तैयारी कर रहा है, सेलिंग अच्छी आने वाली है अभी। ये मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि नमस्कार सभी दोस्तों को। ये तो अपना आरएसआई है, इसको थोड़ा भी हटा देते हैं। आरएसआई का भी एक वीडियो आपको बनाएंगे आगे चलकर। तो ये अपना है निफ्टी बैंक का चार्ट, ठीक है। इस बंडे की कैंडल पर है, तो इसमें भी डेली कैंडल जो आपसे बोल रहे थे कि डब्ल्यू पैटर्न बनेगा यहाँ से, ठीक है। ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था अपना, बट अब डब्ल्यू पैटर्न यहाँ से दिख रहा है फेल्युअर होते दिख रहा है आपको, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न नहीं बन पाया, लोअर टूट रहा है। तो यहाँ लोअर टूटते ही एक नया पैटर्न बनने की दिख रहा तैयारी हो रही है, जिसको अपन बोलते हैं क्या, इसको अपन पूरा करते हैं हेडलिंग शोल्डर पैटर्न, ठीक है। हेडलिंग शोल्डर, ये वाला पैटर्न जो आपने कभी देखा हो तो, ठीक है। समझ में आ रहा होगा तो ये हेडिंग शोल्डर पैटर्न है, ठीक है। इसको और भी दूसरे हम दिखाएंगे आपको, हेडिंग शोल्डर कैसे बनता है वो भी आपको थोड़ा बता देंगे, अभी अभी बता देते हैं आपको। उसके बाद फिर आप डेली एनालिसिस करेंगे आगे चल के किस 5 मिनट क्या हुआ, लेकिन आप अभी डेली कैंडल आपको बताते हैं। तो जैसे ये वाला है, इसमें आपको दिख रहा होगा, ये इससे बोलते हैं हेडिंग शोल्डर, मतलब ये ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आया है, फिर जो ऊपर गया यहाँ तक, फिर नीचे आया, फिर इस वाली में इसको बोलते हैं हेडिंग शोल्डर। अगर ये नीचे ब्रेक करता है इसके बाद, ठीक है। तो मैं आपसे बोल रहा था जैसे कि आप उसमें थंबनेल में डाल के रखा है कि बायर्स के लिए अभी यहाँ से पॉइंट मिलेकर यहाँ मार्केट अगर नीचे निकलता है, ब्रेक करता है, तो अगर फ्लैट खुल के ब्रेक करता है, तो यहाँ से एक अपने को अच्छी खासी रैली मिलेगी, जो अपने यहाँ तक 42,600, ठीक है, 42,500 के समथिंग ये रैली आपको मतलब यहाँ से अच्छा पैसा मिलने वाला है बायर को। ये आपको सीधा सीधा बताने वाले हैं आपको, ठीक है, कैसे होगा। इसका टारगेट लमसम कितना रहेगा, जैसे जितना ये ले यहाँ से ऊपर से लेकर के टॉप से लेकर के ये कि इसकी नेक लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये नेक लाइन यहाँ तक इसका जो है, इसके नीचे प्रोजेक्ट कर देंगे, इतना अपन को नीचे अपन को टारगेट मिलेगा। जैसे कि अपन इसको इससे लेते हैं, तो यहाँ रखेंगे अपन टॉप से, और यहाँ तक कितने पॉइंट्स हैं ये, 2371 पॉइंट है, तो इतने ही नीचे ले लो। अब यहाँ से अपन नीचे लेंगे 2371, ये, ठीक है। तो ये इसका बन के आ रहा है अभी, ये एरिया है 41,500 के समथिंग कुछ बता रहा है, 41,500। अब इतना टारगेट मिले या ना मिले वो आगे अपन देखेंगे, लेकिन जो ऐसे ही जो हेल्डिंग शोल्डर बनता है उसका पैटर्न यही रहता है कि जितना ये इसकी टॉप से लेकर के नेक लाइन तक जितनी लेंथ रहती है, उतना ही ये नीचे इसमें टारगेट रहता है, ठीक है। स्टॉप लॉस रहता है इसका ये वाला, ये स्विंग जिसका स्विंग आई है यहाँ पर रहेगा, ठीक है। यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक करता है तो अपन को यहाँ तक टारगेट। ये अब स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जो अपने फ्यूचर फ्यूचर में कोई ट्रेडिंग करता है उसके लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छी प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है वो अच्छा है, और अच्छा पैटर्न बन रहा है इसमें, ये दिख रहा है, ठीक। अब ऐसे पैटर्न अपन एक दिखाते हैं, देखो आपको एक आपको प्रूव करके दिखाते हैं। देखो विप्रो है, ठीक, ये विप्रो का चार्ट है, ऐसे मैंने पैटर्न बताया था आपको। एक तो डब्ल्यू पैटर्न नीचे से बन रहा है, इसको छोड़िए, सेलिंग में पैटर्न बहुत अच्छा बनता है, ये बना हुआ है, ये डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा क्या है ना अपन वनडे में थोड़ा कम दिख रहा है, जैसे वीकली दिखाते हैं, वीकली चार्ट, वीकली चार्ट थोड़ा और अच्छा दिखेगा। ये इस टाइप का पैटर्न बनता है, ठीक है। ये सिंपल, ये एक स्विंग जो का स्विंग आई होता है उसी को मान के रखते हैं, ठीक है। या इसको एम पैटर्न नहीं बोल सकते, ये टॉप गया नीचे, फिर इसको एम, ये डब्ल्यू पैटर्न में आता है, ये पहला स्विंग, फिर ये पूरा हाई गया, ये नीचे यहाँ था ना, यहीं से ऊपर जाने के बाद फिर नीचे ये स्विंग। इसकी ये नेक लाइन थी नहीं, नेक लाइन से नीचे तक का अपना टारगेट मिलता है। देखो इसकी नेक लाइन निकालें, इसकी नेक लाइन से कितना इसका वो मिला है, टॉप से नेक लाइन, तो यहाँ से अपन रखेंगे इसका, ये इसकी नेक लाइन थी 210 पॉइंट, ठीक है। अपन दूसरा अपन निकालेंगे यहाँ से, ये ब्रेक किया यहाँ से 210 पॉइंट नीचे, ये यहाँ तक ना पाया, लेकिन अपन टारगेट डिसेंट टारगेट फ्री मिल गए हैं, ठीक है। यही है, मतलब कम से कम अच्छा टारगेट मिलता है अपन ये मान के चलो। लेकिन ये बोल रहा है, मतलब इसमें जो रूल्स है, रूल्स यही कहता है कि नेक लाइन, ये टॉप से लेकर के नेक लाइन की जो इसमें लेंथ रहती है, इतनी ही लेंथ नीचे प्रोजेक्ट कर सकते हो, इतना टारगेट अपन को मिलता है। फिर उसके बाद इतना लमसम अपन को जो मिल रहा है उसको फिर हायर हाई बनने लगे, जैसे अपने यहाँ देखो ये लोअर लो बनते आ रहा है, लोअर लो बनते हैं, लेकिन यहाँ से देखना यहाँ से ये हायर हाई बनना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर अपना इसी प्रोजेक्ट को निकाल, वो अपनी जो पोजिशन है उसको निकाल दो। अपन चलते सिंपल जो यहाँ अपन काम कर रहे थे अभी, निफ्टी बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी ऐसा हेल्डिंग शोल्डर का पैटर्न थोड़ा सा फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अभी डेली कैंडल में दिख रहा है, ये डेली कैंडल अपन चलेंगे, डेली कैंडल थोड़ा सा अच्छा दिखने लगा है कि यहाँ से मार्केट में हेल्डिंग शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। तो कम से कम ये समझ के रखो, इतना तो मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि ये 42,500 के समथिंग तो यहाँ मार्केट चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से स्विंग टूटता है, सेलिंग अच्छी आने वाली है अभी,
ये मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट के लिए तैयारी कर रहा है। या तो ऊपर ब्रेक करेगा तो ऊपर मार्केट हाई जो ऑल टाइम हाई है उसको तोड़ेगा, और अगर नीचे ब्रेक करेगा तो यहाँ से बहुत दिन हो गया मार्केट फर्स्ट टाइम में ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं जा पाया, और सेकंड टाइम नहीं जा पाया, और नीचे भी आकर टेस्ट कर रहा है बार बार यही इस वाली रेंज को। तो ये अब की बार अगर टूटता है तो ये दो, मैंने आपको यही बोला है कि कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस एक से ज्यादा बार टेस्टेड हो जाए तो फिर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस कमजोर हो जाता है। ठीक है, जैसे ऊपर ये एक बार टेस्ट यहाँ तक आया, फिर टोटल पे एक बार फिर टेस्ट हो गया, फर्स्ट टाइम टेस्ट हो, लेकिन सेकंड टाइम यहाँ टेस्ट हो शायद इसको तोड़ देता। ऐसे यहाँ पे नीचे आया है तो इसको ये वाला ये सपोर्ट था इसका, ठीक है, ये ऊपर चला गया सपोर्ट बन गया है, और जैसे मार्केट नीचे आया तो फर्स्ट टाइम ये टेस्ट हो गया, ठीक है, फिर सेकंड टाइम फिर टेस्ट हो गया, देखो फिर तुरंत गिर गया है तुरंत, फिर फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम टेस्ट हो गया, फिर थर्ड टाइम गया ऊपर गया, फिर नीचे आया, थर्ड टाइम टेस्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर देखो फोर्थ, अब फोर्थ टाइम तो चार बार में ना सपोर्ट को बहुत कमजोर हो यहाँ पे ये सपोर्ट काफी कमजोर मुझे लग रहा है कि कमजोर हो गया है अब। ठीक है, यहाँ पर मार्केट आ गया तो अभी मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाना चाहिए। अगर यहाँ से फ्लैट ओपनिंग होती है तो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद सेलिंग एक क्लियर दिख रही है, क्लियर सेलिंग आएगी आएगी। ठीक है, ये नहीं कहता कल ही आ जाएगी। अगर ये यहाँ से इसकी 50% कैंडल, ये कैंडल जो बनी ना आज की, इसकी 50% कहीं ऊपर ओपनिंग होती है तो ये फिर बाइंग की तरफ मुड़ जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि अभी इसका लो टूटा नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को भी। हाँ, और इस कैंडल जो अभी बताएंगे 5 मिनट में कहाँ अगर ओपनिंग होती है तो कहाँ पे मार्केट जाएगा। ठीक है, चलो वो भी आगे बता देते हैं। मतलब जहाँ से ऐड हुए हैं वहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारा, एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, और जहाँ से बायर ऐड होते हैं वहाँ सपोर्ट बनता है। जैसे पिछली बार आपको बता चुके हैं हम, जैसे कि यहाँ पे ये जो कैंडल थी ये वाली, यहाँ से बायर ऐड हुए थे। ठीक है, तो इसको मैंने बताया था कि बायर ऐड हुए यहाँ से, तो यहाँ से एक सपोर्ट का काम करेगा जी। ठीक है, फिर यहाँ से बायर ऐड हुए थे यहाँ पे, तो मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो यहाँ भी एक सपोर्ट का तरह काम करेगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ से अब क्या दिख रहा है तुम्हें, यहाँ से सेलर ऐड हो गए तो ये अब जी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे यहाँ से सेलर ऐड होना स्टार्ट हुए थे, ये भी एक मैंने बोला था कि इसके अगर ऊपर खुलता है मार्केट तो उल्टा मार्केट ऊपर चला जाएगा, अगर इसके नीचे रहेगा या फ्लैट खुलेगा तो मार्केट इसी रेंज में रहे, और फिर उसके बाद प्राइस एक्शन बनता है तो मार्केट फिर अपन उसी हिसाब से अपन देखेंगे मार्केट को क्या कर रहा है। ठीक है, तो अब ये दिख रहा है यहाँ से सेलर ऐड होना स्टार्ट हुआ है तुम्हारे 44,500 से। ठीक है, अब दूसरा कहाँ से हुआ है, 44,350 समथिंग, 44,300। ठीक है, 350 मान लीजिए यहाँ से बाय, तो ये दो है ना इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुके हैं अब ये ऊपर के लिए। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो इसको हिट करेगा, यहाँ से ऊपर नहीं जाने देगा अभी। अगर अगर कल मार्केट इस रेंज में जाके खुलता है तो मार्केट ना तो ऊपर इसके ऊपर जा पाएगा ना नीचे टूटेगा, इसी रेंज में एक इनसाइड कैंडल टाइप की, मतलब साइडवेज एक मार्केट बन के यहीं की यहीं क्लोजिंग हो जाएगी। हाँ, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो ये नीचे मार्केट मुझे लग रहा है जल्दी टूटना चाहिए, और नहीं टूटेगा तो मार्केट यहाँ फ्लैट ओपनिंग होती है तो नीचे मार्केट जाने की संभावना पूरी पूरी है, और इसके ऊपर खुलेगा मार्केट इस वाली रेंज के ऊपर 44,350 के अगर ऊपर मार्केट खुलता है इस एरिया में तो मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, फिर ये उल्टी पोजीशन हो जाएगी, सेलर भागना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इस सेलर को इतना पैसा मिला हो और यहाँ पे खुलता है तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे ऊपर है, तो स्टॉप लॉस यहाँ से टूटेंगे तो मार्केट ऊपर की तरफ भागने लगेगा। और यहाँ से क्या है, यहाँ पे अभी बायर्स जो हैं जो पुट को सेल करके बैठे वो यहाँ पे हैं, और यहाँ से कॉल को सेट कर शॉर्ट करके, तो हमेशा सेलर ही एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट को बनाए क्रिएट करते हैं। बायर तो मार्केट में इतना ज़्यादा टिकते नहीं, बड़े बड़े जो हैज पोजीशन रखते हैं वो सेलर ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर से सेलर बैठ गए हैं, किसको यहाँ किसको सेल किया है, कॉल को शॉर्ट किया है। ठीक है, और यहाँ से पुट को सेल किया जा रहा है, तो इस जगह पे तो अभी इसलिए मार्केट को रोक के रखा गया है अभी यहाँ पे। तो अब यहाँ अगर मार्केट यहाँ खुल जाता है कहीं इस एरिया में या कहीं, तो ये ऊपर हिट जैसी मार्केट फर्स्ट टाइम करेगा तो ये यहाँ सेलर अपनी पोजीशन छोड़ देंगे, क्योंकि उनको दिख जाएगा कि मार्केट इतना जाने के बाद फिर वापस लौट रहा है तो यहाँ छोड़ देंगे पोजीशन भाई, मार्केट ऊपर चला जाएगा। अगर इस एरिया में खुलता है तो ना तो बायर नीचे जाने दीजिए, जो पुट को सेल करके बैठे हैं वो नीचे नहीं जाने देंगे, और ऊपर जो सेलर बैठे हुए हैं कॉल को सेल करके वो ऊपर नहीं जाने देंगे इसके ऊपर, तो मार्केट इसी बीच में रह करके एक साइडवेज या वोलेटाइल रेंज यहाँ पे बनेगी। अगर फ्लैट रेंज यहाँ फ्लैट होता है तो मार्केट नीचे चला जाएगा। ठीक है, सिंपल सा ये आपका कल का बैंक निफ्टी का बता दिया। अब निफ्टी निफ्टी में क्या है, निफ्टी में आपको बता रहा हूँ थोड़ा स्ट्रॉन्ग तो है, अभी इतनी जल्दी इसमें इतनी बड़ी सेलिंग तो नहीं दिख रही क्योंकि इसका स्विंग है ना बहुत दूर है। ठीक है, तो अभी इतना इसको यहाँ पे पैटर्न इतना दिख नहीं रहा, डब्ल्यू डब्ल्यू वो तुम्हारा वो आपको बताएं जैसे वो पैटर्न तो नहीं बन रहा है इसमें, हेल्डिंग शोल्डर पैटर्न इसमें नहीं दिख रहा है कुछ भी अभी ज़्यादा खास ऐसा कुछ। बैंक निफ्टी में दिख रहा है, इसमें नहीं दिखा है इसमें। हाँ, मार्केट ये है कि इतनी बड़ी कैंडल बना हुआ है तो ये सेलिंग तो यहाँ से आई है, ये पक्का है कि सेलर यहाँ से ऐड हुए हैं, कुछ ना कुछ सेलर ऐड हुए हैं। अब ये कितना नीचे जाएंगे उसके ऊपर अपन 5 मिनट में देखेंगे। ठीक है, तो अभी इसको भी अपन देखते हैं। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट यहाँ भी थोड़ा यहाँ स्विंग नहीं था, स्विंग है यहाँ से बाहर ऐड हुए थे, अगर वो बाहर यहाँ से टूटते हैं तो ये मार्केट यहाँ तक लेके जाएंगे इसको। ठीक है, ये तुम्हारा 19,500। अब इसको 5 मिनट में अपन चेक करते हैं, 5 मिनट में क्या है इसका रेंज बन रही है क्या है। ये चार्ट भी एक ओपन किया डाला था मैंने, लेकिन उसमें चार्ट में ज़्यादा कुछ दिखा नहीं, हालांकि मैंने भी ट्रेड इतना ज़्यादा कुछ किया नहीं मैंने आज भी। ठीक है, अभी क्या है मेरा ड्यूटी व्यूटी चल रही है तो मैं ट्रेड ज़्यादा कर नहीं पा रहा हूँ, इसलिए पोस्ट भी ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है पोस्ट नहीं कर रहा हूँ तो मैं वो हूँ कहीं, मतलब पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट ये है, मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा है, मैं अभी ड्यूटी में हूँ, इसके चक्कर में अभी पोस्ट कर नहीं पा रहा हूँ। ठीक है,
अब जे यही ये वही है, देखिए ये सपोर्ट यहाँ से मैंने बताया था, ये सपोर्ट है, ठीक है, क्योंकि इसके ये 2 दिन पहले, और ये यहाँ से ये भी सपोर्ट है, यहाँ से बायर ऐड हुए थे, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया था, यहाँ से बायर ने पुल बैक दिया, तो मैंने कहा ये वाला ये यहाँ से हुआ है, बट मैंने बोला यहीं से सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ से बायर, एक्चुअल बायर यहाँ से स्टार्ट हुए हैं ऐड होना। हमने यही बताया ये बायर यहाँ से एक्चुअल ऐड हुए, और इसी दिन मैंने बैंक निफ्टी में बताया था कि वहाँ पे सेलरों ने पोजीशन छोड़ी है, और यहाँ पे एक्चुअल बायर ऐड हुए हैं। मैंने उस दिन बताया डिफरेंस, पिछली वाली वीडियो आप चेक करोगे तो, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर फ्लैट ओपनिंग हो तो मार्केट सेलिंग में दिख रहा है, गैप थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग होता है तो मार्केट साइडवेज दिख रहा है, एक छोटी सी रेंज में फंसा रहेगा, या फिर वोलेटाइल टाइप का यहीं रहेगा, बस इसके ऊपर नहीं जाने देगा और इसके नीचे नहीं जाने देगा। कुल मिला के ये वाली रेंज है जो अपनी 19,840 और ये 19,670, इस रेंज के अंदर फिर मार्केट रहेगा, इस स्विंग के ऊपर खुलता है, और इस स्विंग के ऊपर खुलता है तो मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा, इस स्विंग के ऊपर खुलता है, इस रेंज की ये वाली रेंज है, इस रेंज के अगर ऊपर खुलता है तो मार्केट ऊपरी तरफ चला जाएगा। ठीक है, थैंक यू।